समय की बात है। नेहा अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन मीनू के साथ रहा करती थी। नेहा के पिता पैसा कमाने के लिए शहर में काम किया करते थे, जिसका फायदा नेहा की सौतेली माँ उठाया करती थी। नेहा की सौतेली माँ उससे घर का हर काम करवाया करती थी और जब भी नेहा कोई भी काम करने से मना करती तो वो उस पर अत्याचार भी करती थी, जबकि वो अपनी बेटी को हद से ज्यादा प्यार करती है और उसे सर पर चढ़ाकर रखती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है कि तभी वहाँ पर नेहा की सौतेली माँ आ जाती है। अरे वाह महारानी, यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रही है और वहाँ कब से बर्तनों में मक्खियाँ भिनक रही है। अब उन बर्तनों को क्या तेरी मरी हुई माँ धोने आएगी? माँ, मैं अभी अभी कपड़े धोकर आई हूँ और कल मेरा एग्जाम है, मुझे थोड़ी देर पढ़ने दो, उसके बाद मैं सारे काम कर दूंगी। ओ महारानी, मेरे आगे ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अपने बाप के आगे ये सब करियो, मेरे आगे तेरा ये टेंटर नहीं चलने वाला, समझी? जा और अभी जाकर बर्तन धो, वरना मेरी माँ तो तुझे याद ही होगी, और अगर याद नहीं है तो अभी याद दिला भी सकती हूँ। अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर नेहा बिना कुछ बोले बर्तन धोने चली जाती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। यहाँ दूसरी ओर नेहा की सौतेली बहन मीनू नेहा को ऐसे देखकर हंस रही होती है। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। एक दिन नेहा की सौतेली माँ और सौतेली बहन एक ही कमरे में बैठकर आपस में बातें कर रही होती हैं। माँ, सच्ची में पापा ने इतने सारे कपड़े मेरे लिए भेजे हैं और वो भी इतने सुंदर सुंदर। अरे हाँ बेटा, ये सारे कपड़े तेरे लिए है, उस मनहूस के लिए उसके बाप ने कुछ नहीं भेजा। ये सारी बातें नेहा सुन लेती है। माँ, क्या सच में पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा? नहीं, तेरे लिए कुछ नहीं भेजा। पर माँ, मेरे पास तो सारे कपड़े पुराने हैं, जिनमें से आधे तो फट चुके हैं। मुझे नए कपड़ों की जरूरत है। अगर इतनी जरूरत है तो मीनू के पुराने कपड़े पहन ले, वो भी तेरे लिए नई जैसे ही है। अपनी माँ की ये बात सुनकर नेहा दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और नेहा को ऐसा देखकर मीनू और भी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मीनू को नेहा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर एक दिन मीनू और नेहा एक साथ कहीं जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें उनकी क्लास की दो लड़कियां सीता और गीता मिल जाती है। क्या बात है मीनू, आज तो तू इन नए कपड़ों में बहुत ही अच्छी लग रही है। मेरे पापा ने शहर से मेरे लिए नए कपड़े भेजे हैं, ये उनमें से ही एक ड्रेस है। पर नेहा के लिए नहीं भेजे क्या? उसने क्यों पुराने कपड़े पहने रखे हैं? अरे ये है ही नहीं नए कपड़े पहनने लायक, इसलिए पापा ने इसके लिए नए कपड़े नहीं भेजे हैं। तभी सीता कहती है, अच्छा वैसे मैं बता दूं, कल मेरे घर पर मेरी बर्थडे पार्टी है, तो मीनू तुम्हें जरूर आना है और नेहा तुम्हें भी आना है। मेरा तो ठीक है, मैं तो अच्छे कपड़े पहन कर आऊंगी, पर तू इस पर टीचर को क्यों बुला रही है? अरे मीनू, घर पर इतनी बड़ी पार्टी है तो साफ सफाई करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। ऐसा कहकर सभी लड़कियां नेहा पर हंसने लगती हैं। नेहा उनकी बात सुनकर उदास होकर वहाँ से भाग जाती है। वो उदास मन से जंगल की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी उसे एक जादूगर के हाथ में एक पिंजरा दिखाई देता है और उस पिंजरे के अंदर एक बहुत ही सुंदर सी चिड़िया होती है। लेकिन जब नेहा ध्यान से देखती है तो वो चिड़िया उसे परेशानी में दिखाई देती है, मानो वो पिंजरे में ना रहना चाहती हो। इसलिए नेहा उस चिड़िया को पिंजरे से निकालने की ठान लेती है और उस जादूगर का पीछा करने लगती है कि कब उस जादूगर का ध्यान हटे और कब नेहा को मौका मिले। और आखिरकार नेहा को मौका मिल ही जाता है। वो जादूगर एक हैंड पंप पर जाकर पानी पीने लगता है और उस पिंजरे को साइड में रख देता है, जिसके बाद नेहा झट से उस पिंजरे को पकड़ लेती है और उसे पकड़कर वहाँ से भागने लगती है। जादूगर उसे देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। रुक जा लड़की, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं कहता हूँ रुक जा। पर नेहा उस जादूगर की एक नहीं सुनती और भागकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचते ही उस पिंजरे को खोल देती है। जैसे ही वो चिड़िया पिंजरे से बाहर आती है वो परी बन जाती है। परी को देखकर नेहा डर जाती है, जिसके बाद परी कहती है, डरो मत बच्ची, मैं परी हूँ, जैसे इस जादूगर ने इस जादुई पिंजरे में चिड़िया बनाकर कैद कर रखा था। ये जादूगर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। वो परी नेहा से बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ पर वो जादूगर आ जाता है। ए लड़की, मुझे मेरा पिंजरा अभी के अभी वापस कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नहीं नेहा, इसे ये पिंजरा मत देना। अगर इसे ये पिंजरा वापस मिल गया तो ये मुझे फिर से कैद कर लेगा।
लड़की, मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, ये पिंजरा मुझे दे दे, वरना मैं तुझे पत्थर का बना दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा पिंजरा दे दूंगी, लेकिन तुम साबित तो करो कि तुम सच में जादूगर हो। जमीन पर पड़े इस पत्थर को शीशे में बदल कर दिखाओ। जादूगर उस पत्थर को शीशे में बदल देता है। देख ली मेरी शक्ति, अब मेरा पिंजरा मुझे वापस करो। अरे, ऐसे छोटे मोटे जादू तो हर कोई कर सकता है। अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो इस शीशे को तोता बनाकर दिखाओ। इसके बाद जादूगर अपनी छड़ी से उस शीशे पर जादू करता है, लेकिन जादूगर का जादू शीशे पर से टकराकर वापस उस पर ही आ जाता है और वो खुद ही एक तोता बन जाता है। जिसके बाद नेहा बिना देरी किए उसी पिंजरे में जादूगर को कैद कर देती है। परी ये सब देखकर अचंभित रह जाती है और कहती है, लड़की, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। तुम्हारे जितनी बहादुर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ये जादूगर बहुत ही शक्तिशाली था और बिना शक्तियों के इसे कैद करना शायद ही किसी के बस की बात हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी, मेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं। क्या तुम मुझे पहनने के लिए कुछ दे सकती हो? इसके बाद परी अपनी छड़ी घुमाती है और एक सुंदर सा गाउन प्रकट करती है और उसे नेहा को देते हुए कहती है, नेहा, तुम ये गाउन रखो। इस गाउन में तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लगोगी। और हाँ, याद रहे, ये गाउन कोई मामूली गाउन नहीं है, बल्कि एक जादुई गाउन है। इसे पहनते ही तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी और तुम इसे जिस रंग का बनाना चाहती हो ये उस रंग का हो जाएगा। ये तुम्हारे हर काम चुटकियों में कर देगा और तुम्हारी हर इच्छा भी पूरी करेगा और ये कभी गंदा भी नहीं होगा। पर ध्यान रहे, इसकी शक्तियाँ तब तक ही रहेगी जब तक तुम्हारा मन साफ होगा। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है और नेहा वो गाउन लेकर घर आ जाती है। नेहा उस गाउन की असलियत जानने के लिए उसे पहन कर देखती है और उसे पहनने के बाद वो सच में खूबसूरत बन जाती है। इसके बाद वो उस गाउन का कलर भी चेंज करती है और वो भी हो जाता है। अब अगले दिन सीता की बर्थडे पार्टी में नेहा वही गाउन पहन कर जाती है। नेहा को इतने सुंदर कपड़ों में देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और मीनू को छोड़कर सारी लड़कियां नेहा के पास आ जाती हैं। क्या बात है नेहा, तुम तो आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। सभी लड़कियां जब नेहा की तारीफ करती हैं, तो मीनू का सारा घमंड चूर हो जाता है। अब वो गाउन नेहा के सारे कामों में उसकी मदद करता था। उस गाउन को पाते ही नेहा की पूरी जिंदगी बदल जाती है और वो उस गाउन की मदद से हंसी खुशी रहने लगती है।